राजभर राजनीति की भूल भुलैया के माहिर रणनीतिकारों में हैं, जो अपनी पार्टी के फायदे के लिए अपनी हदें खुद तय करते हैं। यह राजभर की सियासत का ही अंदाज है कि वो सपा के साथ रहकर भी अखिलेश यादव को एसी कमरे में रहकर राजनीति करने वाले नेता बता डालते हैं, तो भाजपा के साथ रहकर भाजपा पर बरसने का उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। और यही वजह है कि कई सियासी विश्लेषक उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इस बीच सुबसपा के भीतर लगातार उठ रहे बाकी सुरों ने भी राजभर की चुनौतियां बढ़ा दी हैं, लेकिन वो बेफिक्र दिखते हैं। यूपी की सियासत में ये राजभर के सावधान लीला है। 4 बार की सरकार में क्या समाजवादी पार्टी के नेता बता सकते हैं कि कितना जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद पठान को कितना सिपाही बनाया? आप जब राजनीतिक भागीदारी नहीं दे सकते हो, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार नहीं दे सकते हो, तो आप किस बात के लिए वोट आपको क्यों लोग देंगे? तो जो अपना बूथ न जिता सके उसको आप प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे, जो अपना बूथ मेरिट पर ले जा डिक्लेरेशन करा दे उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब स्थिति है कि क्या हाल होगा। अब उनके दगे हुए नवरत्न प्रदेश अध्यक्ष बन गए उसी में से। समाजवादी पार्टी के खिलाफ लाल पीले हो रहे राजभर अब गांव-गांव घूम रहे हैं। हर जिले में सपा के खिलाफ वोटरों को सावधान कर रहे हैं। जून तक जो राजभर अखिलेश का गुणगान करते नहीं थक रहे थे, वे अब उन पर हर मिनट नया हमला बोल रहे हैं। कितना बाबू बनाया, कितना चपरासी बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना तहसीलदार बनाया, क्या कोई बता सकता है? जब वो उसको हिस्सा नहीं दे सकते हैं। अब यहीं अगर आप बात करिए, पहले चरण के चुनाव में कश्यप पाल प्रजापति को टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, दूसरे चरण में नहीं दिया, तीसरे में नहीं दिया, चौथे में नहीं दिया। आप जब राजनीतिक भागीदारी नहीं दे सकते हो, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार नहीं दे सकते हो, तो आप किस बात के लिए वोट आपको क्यों लोग देंगे? जब सरकार बन जाएगी तो एक जाति की सरकार चलाओगे। लखनऊ से सावधान रथ लेकर बिहार की तरफ कूच करने वाले राजभर का दावा है कि वो इससे पहले यूपी के तमाम जिले में पहुंचेंगे और अपना सावधान संदेश हर मतदाता के दरवाजे पर पहुंचाकर ही दम लेंगे। सियासी रणनीति के सवाल पर जलेबी की तरह गोल मोल जवाब देने में माहिर राजभर इस वक्त सपा पर बिल्कुल सीधा हमला बोल रहे हैं। हर शब्द के 2 टूक निशाने पर हैं अखिलेश यादव। उनके कथनी और करनी जब सत्ता में रहते हैं तब इनको जातिवार जनगणना नहीं दिखाई देती है। 4 बार सत्ता में रही है पार्टी। सत्ता में रहते हैं तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए कानून नहीं बनाते हैं। तो जब सत्ता में रहते हैं तो गरीबों के इलाज फ्री करने की बात नहीं करते। सत्ता में रहते हैं तो फ्री बिजली की बात नहीं करते हैं। ऐसे में ये सवाल केंद्र बिंदु में है कि क्या समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के मिशन में राजभर हो पाएंगे कामयाब? कल तक वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, कल तक वो अखिलेश यादव के साथ थे, कल तक वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी को हटा रहे थे, योगी आदित्यनाथ को हटा रहे थे। नतीजों के बाद जो है उनके रिश्ते बदल गए। पहले भी ऐसा हो चुका है। तो इसलिए ये जो भी उनकी यात्रा है, ये इस पर दारोमदार इसका टिका है कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता क्या है और कितनी है। समाजवादी पार्टी को चुनौती देना तो उनका काम है नहीं। समाजवादी पार्टी उनके मुकाबले में भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ तो पिछले दिनों उन्होंने समझौता किया था। मुख्य तौर पर उन्हें लोकसभा चुनाव में अपने जनाधार को बचाना है कि वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के पक्ष में कम से कम वोट करे। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो अलग से चुनाव लड़ें, लेकिन वो राजभर वोटरों को मोदी के पक्ष में वोट देने से नहीं रोक पाए। ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक रणनीति को समझना किसी पहेली से कम नहीं है। सियासी फैसलों के जरिए हैरान कर देना इसके पीछे एक बड़ी वजह है। मौजूदा वक्त में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं तो अखिलेश यादव पर बरस रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी पार्टी है और वो सामाजिक चेतना के लिए निकाल रहे हैं और हर राजनीतिक कार्यकर्ता का ड्यूटी है वो अपने पार्टी के लिए काम करें। देखिए, ये तो राजभर जी ही बता पाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के अच्छे नेता हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से उनका कोई मुकाबला नहीं है, ना ही कोई चुनौती है। ये ज़रूर है कि सावधान यात्रा उनकी होनी चाहिए। लोगों को उनसे सावधान रहना पड़ेगा आगे आने वाले वक्तों में कि वो कभी इधर तो कभी उधर
तो ये तो उन्होंने नाम सही रखा है कि सावधान यात्रा है, सावधान रहें सारे लोग उनसे। पिछले साल 27 अक्टूबर को सुभाषपा ने मऊ के हल्दरपुर में अपने स्थापना दिवस पर एक रैली की थी। तब सुभाषपा के इस मंच पर अखिलेश यादव मौजूद थे। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर बीजेपी के खिलाफ आर पार का ऐलान किया था, लेकिन ये गठबंधन जुलाई में टूट गया और तब समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी जारी कर कहा था कि आपको जहां ज़्यादा सम्मान मिलता हो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अखिलेश ने इस ऐलान से पहले ये भी साफ कर दिया था कि राजभर के उन पर हमले के पीछे सीधे सीधे भाजपा है। उधर राजभर ने सपा से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा को लेकर और भी ज्यादा नरमी दिखाने शुरू कर दी। उन्होंने सीएम योगी की कई मौके पर खुलकर तारीफ की। योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं, लेकिन अधिकारी जो है कुछ ऐसे हैं जो योजना बन रही है उसको धरातल पर फेल कर दे रहे हैं। सही बात तो यही है। देखिए, एक चीज़ तो हुआ है, जो रंगदारी टैक्स लोग बहुत तेज मांगते थे। मैं आजमगढ़ चुनाव में था, बाई इलेक्शन में मैंने महसूस किया कि मैं व्यापारी वर्ग में वोट मांगने के लिए बैठक शुरू किया। 7 बैठक किया, 7 बैठक में एक ही बात आई कि हम लोग दुखी हैं सरकार से, लेकिन जाएं कहाँ। एक राहत हम लोगों को मिली है कि मोटरसाइकिल से लोग आते थे, दिन भर हम कमाते थे और मांग लेते थे, नहीं देते थे तो ले चार झापड़। इससे हम लोगों को छुट्टी मिली है, सहूलियत मिली है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन तकरीबन 9 महीने तक चला, लेकिन आखिरी के 1 महीने में इस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर ने अपने सियासी तीर से समाजवादी पार्टी को बुरी तरह जख्मी कर दिया। आजमगढ़ में हुए लोकसभा के उपचुनाव में मिली हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर फोड़ दिया और आजमगढ़ उपचुनाव से अखिलेश यादव के दूर रहने को लेकर एक बड़ा मुद्दा ओम प्रकाश राजभर ने बनाया। साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर यह भी आरोप लगाया कि वो इसी कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं। सपा को राजभर की ये बातें नश्तर की तरह चुभी, लेकिन पार्टी के दिग्गज लंबे समय तक खामोश रहे। आखिरकार जब अखिलेश यादव ने राजभर से तौबा करने का ऐलान कर दिया तो फिर तस्वीर साफ हो गई। अब सुभाषपा की सावधान यात्रा एक नए सियासी गठबंधन का साफ संकेत दे रही है। ऐसे में केंद्र बिंदु में ये सवाल चर्चा में है कि क्या समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के मिशन में राजभर कामयाब हो पाएंगे। इस बात का तो संकेत है कि उनका उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में एक प्रभाव है और वो इस प्रभाव के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ भी हैं और वो चाहेंगे कि वो न केवल बना रहे बल्कि उसका वो जितना भी माइलेज किसी भी राजनीतिक दल के साथ मिलकर उठा सके वो उठाएं और उनका आगे का जो भी कदम है वो इसी मजबूती को बनाए रखने के लिए ही होगा। वो काम राजभर करेंगे। अब वो लगातार जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तब भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव कमरे से नहीं निकलते हैं और जिस तरह से यात्रा निकालते हैं तो निकाल रहे हैं, तो मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा और एक तरह से कह लीजिए कि इसका निगेटिव असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा और बीजेपी के लिए मुझको लगता है थोड़ा फ्रूटफुल रहेगी। अब राजभर सपा के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन राह कौन सी जाएंगे इस पर सस्पेंस कायम है। तो सियासत आसमान पर है, आर पार की तकरार का तूफान बढ़ता ही जा रहा है। सपा हमलावर है तो सुभाषपा पर भाजपा के तेवर नरम है। इनकी विश्वसनीयता तो खत्म हो चुकी है, सिद्धांतों की राजनीति खत्म हो गई। आदमी राजनीति सिद्धांतों के लिए करता है, एक विचारधारा के लिए करता है। विचारधाराएं बार बार बदलना, तो ये तो एक फुटबॉल की तरह है, कभी इस गोल के ऊपर कभी उस गोल के ऊपर, और आगे तक ये फुटबॉल ही बने रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि इनके पास कुछ नहीं है, केवल ये इसके द्वारा प्रचार करके इनके अपने समाज के लोगों को और अपने साथ जोड़ने के लिए और पार्टियों के ऊपर ब्लैकमेल करने के लिए, क्योंकि एक बिरादरी विशेष के लिए वो यहाँ पर नाटक करते हैं। ये जनरल बिरादरी आज पर ये जो नेता हैं हमारे, ये अपने लोग नहीं लड़ाते हैं, ये पैसे के लोग लड़ाते हैं। अब पैसे वाले आकर के चाहे किसी भी दल के वो इन्हीं से लड़ते हैं। राजनीति की ये वो पीली लीला है जिसे राजभर खेला कहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या राजभर जो करने जा रहे हैं
जो सावधान संदेश पहुंचा रहे हैं उस पर जनता यकीन करेगी। हम लोगों का मैसेज आप लोगों के माध्यम से हम जहां नहीं भी पहुंचे हैं वहां भी ये मैसेज पहुंच चुका है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के सवाल पे, दलितों के सवाल पे, वंचितों के सवाल पे ओम प्रकाश राजभर इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी कैसे मिले, इसके विषय में अगर कोई बोल रहा है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी के नेता बोल रहे हैं। निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर के साथ समाजवादी पार्टी और समाजवादियों ने जो किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार से वो निकले हैं निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा घटक निकल के बाहर गया है। राजनीति के मैदान में कोई रणनीति अंतिम नहीं होती, इसलिए सावधान रथ लेकर आगे बढ़ रहे राजभर आगे क्या क्या करने वाले हैं ये इस वक्त चर्चा के केंद्र बिंदु में बना हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।